You are watching All India Transport TV. अलीपुर में डीएम को विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। अलीपुर डीएम कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद व कई हिंदू संगठन एकत्रित हुए और डीएम अलीपुर को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हिंसा को लेकर दिया गया और बताया गया कि इसमें कुल 7 शर्तें रखी गई हैं, जिसमें बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा व मंदिरों को तोड़ना बंद किया जाए, इस्कॉन मंदिर के पुजारी को रिहा किया जाए व अन्य कई शर्तें भी। मैं उमेश कुमार, हिंदू समाज में जो वर्तमान में बांग्लादेश की व्यवस्था चल रही है उसके विरोध में संपूर्ण देश भर में आज सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारियों को हम एक ज्ञापन देने वाले हैं, जिसके माध्यम से सरकार को केवल एक संकेत है कि बांग्लादेश में रह रहे सभी हिंदू व अल्पसंख्यकों का सुरक्षा की व्यवस्था सरकार के प्रभाव से हो। जब देश आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो वहाँ 24% 25% हिंदू था, आज 8% है। उसको भी ठीक से जीने का अधिकार वहाँ नहीं है। मानवाधिकार आयोग इस चीज़ को संज्ञान ले कि क्या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? यदि है तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि किसी के भी जान माल की कोई हानि ना हो। वहाँ की छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो व्यभिचार किया जा रहा है, लूटपाट की जा रही है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, इस्कॉन मंदिर के पुजारी को जेल में डाला गया है, इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए हम सरकार से निवेदन करते हैं और एक कि इस कार्य को ठीक से जल्दी पूर्ण करे, जिससे कि वहाँ के रहने वाले हिंदुओं को भी संतोष रहे और हम भी यहाँ ठीक से रह पाएँ। क्योंकि आज इन बातों को देखते हुए बिल्कुल भी मन नहीं लगता कि भाई एक हमारे ही देश में इस प्रकार से अपनी अच्छी सरकार होते हुए भी और पड़ोस का एक छोटा सा देश हमारे हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर रहा है, ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये केवल एक संकेत है। यदि आवश्यकता रही तो और अधिक आगे आंदोलन का रूप लिया जाएगा, जिससे कि अपने हिंदू भाई सुरक्षित रह सकें। प्रधानमंत्री जी इसमें कोई संज्ञान लेंगे? सरकार जो संज्ञान लेगी वो तो सरकार की जानकारी में है ही। हम केवल संकेत कर सकते हैं। निर्णय करने का अधिकार तो सरकार के पास है। प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, सेना है, जो भी वो अपनी योजना बनाएंगे। हम केवल उनको ध्यानार्थी सारे काम कर रहे हैं। तो पैसे दे दीजिए। पंकज नाम है मेरा, हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज जो ज्ञापन देने वाले हैं उस ज्ञापन का मैं पढ़ के आपको एक बार बता देता हूँ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर ज्ञापन। बांग्लादेश एक बहुजातीय और बहुधार्मिक समाज है। 1971 में हिंदू बांग्लादेश की आबादी का 25% हिस्सा थे, लेकिन यह घटकर आज 8% रह गया है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को हमेशा से निशाना बनाया जाता रहा है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में घटनाएं बहुत तेजी से हुई हैं। यहाँ एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटा दिया गया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को चरमपंथियों द्वारा व्यवस्थित रूप से हाईजैक किया गया, जिसमें आंतरिक और बाह्य शक्तियों की भागीदारी थी। अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें प्राथमिक चुनौती अराजकता को रोकना है। 5 अगस्त 2024 के बाद भारत में बांग्लादेश में मानवाधिकारों की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ रही है। अल्पसंख्यकों को चरमपंथियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या की जा रही है। उनके साथ बलात्कार और यातना जैसे घृणित कृत्य किए जा रहे हैं। हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चिंताजनक है। इन अत्याचारों में हत्या, लूट, आगजनी, महिलाओं पर अमानवीय उत्पीड़न और अन्य प्रकार की हिंसा शामिल है।
हम इन कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के बजाय बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई हैं। असहायता के कारण जब बांग्लादेशी हिंदुओं ने आत्मरक्षा के लिए लोकतांत्रिक रूप से आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अन्याय और दमन का एक नया चरण सामने आया। इस महत्वपूर्ण समय पर हम वैश्विक समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ पीड़ितों के साथ खड़े हैं और उनके प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हमारी मांग है मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों व संधियों के उद्देश्यों को और सिद्धांतों के अनुरूप हो। दूसरा, मानवाधिकार मुद्दों पर निष्पक्षता। मानवाधिकार मुद्दों की निष्पक्षता से देखा जाए। मानवाधिकार मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हिंदुओं का नरसंहार तुरंत रोका जाए। तीसरा, हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद किए जाएं। चौथा, पूज्य श्री चिन्मयानंद कृष्णदास जी रिहाई। एस्कॉन के सन्यासी पूज्य श्री चिन्मयानंद कृष्णदास की अन्यायपूर्ण कैद से मुक्त किया जाए। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया जाए। छठा, वैश्विक शांति और भाईचारे के लिए पहल। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वैश्विक शांति और भाईचारे के लिए सभी संभव और आवश्यक कदम उठाएं। सातवां, धार्मिक सहिष्णुता। यद्यपि इस्लाम बांग्लादेश में बहुसंख्यक धर्म है, वहाँ ईसाई और हिंदू और अन्य धर्म भी सह अस्तित्व में हैं। इसलिए बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के प्रति असहिष्णुता तुरंत समाप्त होनी चाहिए। इस ज्ञापन में रखी गई, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिसर सहित कई अन्य हिंदू संगठन वहां पर मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की और हिंदू जागो के नारे लगाए। हालात को देखते हुए वहां पर अर्धसैनिक बल की भी तैनाती कर दी गई ताकि हिंसा न भड़के और हिंदू संगठन के लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देकर लौट जाएं, जिसको लेकर वहां पर अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई। लेकिन हिंदू संगठनों के नारेबाजी लगातार चलती रही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।